सबको जय मसीह की। जय मसीह की। फिर से मैं हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सचमुच में मेरे जीजो परमेश्वर महान है। मैं आपसे एक के विषय के द्वारा बात करना चाहता हूँ जो परमेश्वर के दास ने पिछले दिनों में हमें सिखाया वचनों के द्वारा। रूत की कहानी है जो आप सब लोग जानते हैं और फेमस वचन है और अच्छा भी लगता है हमें जब भी हम पढ़ते हैं और परमेश्वर की महिमा भी करते हैं। तो मैं इसमें एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब रूत और ओरपा दोनों दिरानी और जिठानी थी, तो मैं उसमें कहना चाहता हूँ कि रूत अपनी सास के साथ क्यों चली और जो उसकी जिठानी थी ओरपा वो वापस क्यों चली गई। मेरा इसमें आप लोगों से सवाल रहेगा कि आप ये बात बताएं कि भी वो क्यों चली गई वापस। क्योंकि उसको जो नुआमनी थी उसके परमेश्वर से और नुआमनी से उसको प्रेम था और वो जो ओरपा थी, ओरपा को संसार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने माता पिता से, भाई बंधुओं से, उनसे लगाव था। वो उनके लगाव के कारण वो अपने लोगों में वापस चली गई। और जो रूत थी, रूत का जो समर्पण इस बात के लिए कहता है कि रूत ने कहा कि जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर होगा और जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी मुझे भी वही मिट्टी दी जाएगी। तो उसने अपना समर्पण नोमनी के परमेश्वर के लिए और अपनी सास नोमनी के लिए अपना समर्पण कर दिया। सही कहा भाई ने। जैसे नाओमी की जो दोनों बहुएं थी वे ओरपा जो बड़ी थी और रूत छोटी थी, लेकिन नाओमी ने दोनों को बराबर मौका दिया, उन्हें छूट की भी तुम जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि ना पति नाओमी का था और ना ही पति ओरपा का था और ना ही पति रूत का था। उस घर में, उस परिवार में कोई मर्द नहीं था, पुरुष नहीं था, महिलाएं थी तीनों। और नाओमी ने कहा कि अब हमारा परमेश्वर है लेकिन हमारे पास कोई पति नहीं है और ना ही मेरे कोई आगे बेटा है, तुम किसके सहारे, किसके भरोसे मेरे साथ चलोगी, तो तुम लोग अपना अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। तो उसमें से ओरपा जो थी बड़े वाली, उसने संसारिक सुखों को चुना, संसारिक रिश्तों को चुना और वो बैकस्लाइड यानी पीछे चली गई। और रूत जो है वो परमेश्वर की दासी, जो एक किस्म से नाओमी थी, जो परमेश्वर को जानती थी, वो उसके साथ गई, जबकि रूत को नहीं पता था परमेश्वर कौन है। पर फिर भी रूत ने अपने सास से ये कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग। लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं पता था कौन है परमेश्वर, क्या है परमेश्वर। नाओमी से सुना था और नामी को पता था। तो मैं यही कहूँगा कि परमेश्वर को चुनना, जिस प्रकार से रूत ने परमेश्वर को चुना नाओमी के जरिए और आशीषें पाई, तो मैं ये कहूँगा कि हम सब को भी परमेश्वर को चुनना चाहिए, संसारिक सुखों को नहीं चुनना चाहिए, तभी आशीषें कमा सकते हैं। रूत का जो चुनाव था वो क्यों उसने परमेश्वर को चुना, क्योंकि जो नामनी थी वो रूत के साथ परमेश्वर के बारे में चर्चा करती थी। हमें भी परमेश्वर के बारे में अपने बच्चों को, अपने परिवार को बताना चाहिए, उनसे चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छा डिसीजन ले सकें। एक अच्छी डिसीजन लेने के लिए उनके सामने ऑप्शन हो। मान लीजिए हम अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बैठ करके चर्चा ही नहीं करते परमेश्वर के बारे में, तो उनको कैसे पता लगेगा। अगर उनको हम बातचीत करेंगे, बताएंगे परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया, हम प्रभु में कैसे आए, तो तभी तो जाके बच्चे आगे समर्पण में आएंगे, उनको पता लगेगा। जब हमारे माँ बाप के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो हमारे जीवन में भी काम करेगा। इस प्रकार से हम परमेश्वर के बारे में अपने परिवार में बैठ करके, अपने फैमिली में, जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर के वचन की, ऐसे अपने परिवार के अंदर भी बच्चों के साथ भी बैठ कर हमें चर्चा करनी चाहिए। ये बात तो मैं आपको भाई ने बहुत बढ़िया बोली। मैं इस पर थोड़ा सा बात बोलना चाहता हूँ कि सही बात बोली भाई ने कि भी हम अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ कभी भी बाइबल की बात नहीं बोलते बैठ के, कभी भी बहुत कम बोलते हैं, ना बात करते हैं। उन्हें किसी को पता नहीं है, बच्चों किसी को पता नहीं है, हमारे बच्चों को, कि रुत कौन थी, दाऊद कौन था, और शमूल कौन था, बहुत से अब्राहम कौन था। बल्कि हमारे बच्चों को संसार की चीजें पता रहती है, संसार के फिल्मी स्टार, फिल्मी सितारे, सबको उनका वो बिना देखे नाम ले देते हैं, बिना देखे उनका वो नाम ले देते हैं। पर ऐसा क्यों? ये विषय हो गया ना, क्योंकि जो आजकल मोबाइल है, मोबाइल फोन से ना सारी चीजें कनेक्ट हैं, तो लोग ना उन चीजों की, जो संसारिक बातें हैं, उनमें ज्यादा लोग घुसे रहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का ये पवित्र वचन है, इसमें बहुत कम लोग हैं जो अपना समय बिताते हैं या परमेश्वर के साथ अपना समय बिताकर परमेश्वर से बात करते हैं। संसारिक फोन है ना, जो फोन के द्वारा हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं और उसी से बातचीत ज्यादा करते हैं। तो इस प्रकार से
लोगों को पता, बच्चों को पता लग जाता है कि भाई संसारिक चीजें देखते हैं। अगर हम परमेश्वर का वचन देखें, परमेश्वर के साथ समय ज्यादा बिताएं और परमेश्वर की हजूरी में रहें, तो परमेश्वर की बातें करेंगे, परमेश्वर का ज्ञान आएगा। और इसी प्रकार से हमें बात करनी चाहिए। जब तक चर्चा नहीं करेंगे, ये जब तक इंटरेस्ट के ऊपर भी जी है। जी जी हो सकता है औरपा का जो इंटरेस्ट था वो संसारिक सुखों में था, बिल्कुल और रूथ ने हो सकता है नाओमी से, अपने सास से परमेश्वर के वचन सुने हो, परमेश्वर की महिमा सुनी हो, इसलिए उसका इंटरेस्ट जो है परमेश्वर सास के में प्रति बना। रहा। सही कहा भाई। एक मैं इसमें मैं भी कुछ अपनी राय देना चाहूँगी। जैसे कि ये रूथ का जो किरदार इसमें है पुस्तक में, जैसे ये रूथ और औरपा दो दरानी जेठानी दिखाई गई है। उसने ऑप्शन दोनों को दिया कि हाँ आप जाओ और जो आपको ठीक लगता है वो करो अपने जीवन के साथ। लेकिन जैसे रूथ का जो समर्पण था, है ना, मतलब मेरी जो मैंने इसमें एक हर एक किरदार को एक मतलब कि जो एक रूप दिया है, वो मतलब कि मेरी एक अपनी ही कल्पना है, मतलब कि ऐसा कुछ बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मेरी जैसे नोआमी थी, वो एक पास्टर का रूप मैंने इसमें यहाँ पर दिया उनको, कि उसने तो पूरे संसार को मैसेज दिया उस खुदा का, उस परमेश्वर का, उस प्रभु का, कि आप उसको ग्रहण करो, आप उसे मानो, सच्चा परमेश्वर है ना। तो जैसे वो कुछ हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितनी नजदीक रहते हैं उसके। जैसे औरपा थी, औरपा ने इंटरेस्ट नहीं लिया, है ना। ऐसे कुछ संसारिक लोग भी होते हैं जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ना इस चीज के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो रूथ की तरह है, जो पूरे अपने दिल से, अपने मतलब कि पूरे समर्पण से आते हैं परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की नजदीकी में, और परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। फिर मतलब कि वो एक अलग ही प्यार दिखाते हैं। जैसे कि रूथ ने कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, है ना। और जबकि वो जानती नहीं है, वो अन्य जाति से आई हुई है ना। तो और लेकिन तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग, जबकि वो उन अकाल से वो दूसरे उसमें आई हुई थी, देश में आई हुई थी, तेरे लोग, उन लोगों को वो जानती भी नहीं है। लेकिन अपनी सास का व्यवहार देख करके, अपनी सास का मतलब कि बातचीत सुन करके, मैं कहती हूँ इसमें सबसे ज्यादा नोआमी ही परमेश्वर के नजदीक रही होगी, जो उसने अपना प्रभाव, अपने परमेश्वर का प्रभाव उस रूथ पे छोड़ दिया, कि रूथ तैयार होगी कि मैं पूरी जिंदगी ही अपनी इस सास के सहारे काट दूंगी, मुझे नहीं चाहिए संसारिक की सुख सुविधाएं, संसारिक का प्यार प्रेम मुझे नहीं चाहिए, मैं इसके ही साथ सारी जिंदगी निकाल दूंगी। तो वही वाली बात है, हमारे जैसे परमेश्वर के दास भी हमारे को पूरी रीति से तैयार करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम संसारिक सुख सुविधाएं देखने के, उनका प्यार, उनका लोभ देखते हुए मतलब कि उन चीजों में खो जाते हैं। वो अपनी तरफ से, जैसे कि नोआमी ने कोई कमी नहीं छोड़ी मतलब कि परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। मतलब कि परमेश्वर के साथ साथ उसने यही बोला, मैं जहाँ तेरे लोग, मैं वहीं पर ही जाऊंगी, है ना। मतलब कि जो तेरे लोग है मैं उनको ही ग्रहण करूंगी। तो हाँ, वही वाली बात है, मतलब कि परमेश्वर के दास कुछ कमी नहीं छोड़ते हैं, कहीं पर भी कोई वो नहीं करते। लेकिन वो ग्रहण करना हम लोगों के कितना मतलब कि उसने लगाव दिखाया होगा अपनी सास के प्रति, है ना, कि मतलब कि पूरा जीवन, जबकि उसको अच्छा भला पता था, उसकी नोआमी सास ने बोल दिया था कि ऐसा भी नहीं है कि मेरे कोई पति हो और फिर मैं दोबारा तुम्हारे लिए बच्चा उत्पन्न करूं और उसके साथ तुम्हारी, मतलब कि ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी जब हमारी कोई उम्मीद नहीं नजर आती, हमें कहीं पर कुछ भी नजर नहीं आता, तब हमारा विश्वास अपने परमेश्वर पे उतना ही कायम रहना चाहिए, उतना ही बरकरार रहना चाहिए जितना कि हमारा पहले दिनों में रहता है ना। यही चीज होती है कि इसी तरह से हमें तैयार होना चाहिए अपने परमेश्वर के लिए, वो सब कुछ सहन करने के लिए। मात्र इस छोटी छोटी सुखों के लिए, छोटी छोटी चिंताओं के लिए हमें अपने परमेश्वर से दूर नहीं रहना चाहिए ना, उसकी नजदीकी में रहें, उसके साथ रहें। और मैंने अब इस रूथ की किताब से यही सीखा, जो रूथ का समर्पण था उससे सबसे ज्यादा उसका श्वास के साथ लगाव होना ज्यादा ही था, शायद होगा, है ना, तभी जाकर के उसने ये निर्णय लिया। और रूथ के निर्णय की वजह से रूथ ने कितनी सारी आशीषें पाई। रूथ का जो एक सही डिसीजन था उसकी वजह से आने जब हम देखते हैं आगे बच्चन जब बढ़ता है, तो हम रूथ के जीवन से देखते परमेश्वर का जो पुत्र है उसी वंश से आया, रूथ के वंश से। क्यों? उसका अच्छा डिसीजन था, उसका अच्छा डिसीजन लेने की वजह से परमेश्वर का कहाँ से कहाँ थे वो और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया परमेश्वर ने। क्योंकि जब परमेश्वर के साथ जुड़े तो उनके वंश बढ़ने लगा। एक सिर्फ आज्ञा के कारण। हाँ, उसने आज्ञा मानी
और हर एक बात को उन्होंने माना, जी अपनी सास की, परमेश्वर की, जैसे उसकी सास बताई, जैसे भाई बहन ने बताया कि जैसे उसकी सास ने उसको बताया, उन्होंने वैसे वैसे किया। जी और नहीं तो आजकल के बहनें हैं, बहुत से भाई हैं, मानते नहीं एक दूसरे की बात, है ना, इनकार कर देते हैं। मैं लेकिन क्यों? भाई वहाँ पे नौमी ने कोई आज्ञा नहीं दी थी। हाँ। उसने कुछ नहीं कहा था कि आप मेरे साथ चलो, उसने तो ऑफर दिया था कि आप जहाँ मर्जी जाओ। जो उसका प्रेम था नौमी का रूथ ने जो निभाया, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है ना। उसकी वजह से वही हमारा व्यवहार भी है, हमारा वो प्रकट करता है। जैसे कि हम दुनिया में जाते हैं अन्य जातियों के बीच में, हमारे अंदर हमारा वो परमेश्वर, वो हमारे लोग नजर आने चाहिए। जो दूसरा बंदा मतलब कि मजबूर हो जाए हमारे साथ, हमारी नजदीकी में रहने के लिए, कि कहाँ जाते हो आप, क्या हो आप, कौन सा खुदा है जिसने मतलब कि आपके व्यवहार को, आपके नेचर को इतना चेंज कर दिया है ना। तो नौमी के अंदर वो व्यवहार नजर आता था जो रूथ को पूरा मतलब कि रूथ ने अपना पूरा जीवन तक देने के लिए तैयार हो, है ना। वो कोई मतलब कि उस पर बर्डन नहीं डाला गया था कि आप मेरे साथ चलो, वो ऑफर दिया गया था। आज अगर हमारे सामने कोई ऑफर रख दे, एक तरफ हमारे परमेश्वर को मतलब कि हम आपके लिए नहीं कह रहे, आप अच्छे हो, मतलब कि ऐसे अन्य लोगों के लिए उनकी जैसे कुछ ऐसे होते हैं ना जो एकमात्र चंगाई पाने के लिए आते हैं भवन में, उनके लिए ऑफर रख दे कि आपको ठीक है चंगाई। कुछ लोग मतलब कि भवन में सिर्फ मात्र इसलिए ही आते हैं चंगाई, लेकिन कुछ परमेश्वर के प्यार के लिए आते हैं। तो वही वाला प्यार है, हमें प्यार के लिए ही रहना चाहिए। जैसे नुआमनी ने उनके अपनी दोनों बहुओं के सामने ऑफर रखा, इसी प्रकार से परमेश्वर ने भी हमारे सामने ऑफर रखा है। नुआमनी ने कहा था भी आप मेरे साथ, आप दोनों के पास फ्रीडम है, आप जा सकते हो। अगर जैसे ओरपा अपने पति को जाने के बाद वो अपने परिवार में लौट गई, तो रूथ को भी उसने कहा भाई आप भी जा सकते हो, मेरे पास कोई आगे ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई लड़का नहीं है दूसरा जिसके साथ मैं आपकी शादी कर दूंगी, तो आप जाना चाहो तो जा सकते हो। परमेश्वर ने भी इसी प्रकार हमारे पास ऑप्शन है कि उसने कहा कि जीवन और मृत्यु आपके सामने है, आपने क्या चुनना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जीवन और मृत्यु हमारे पास है, और अगर फिर भी वचन कहता है कि मेरी इच्छा ये है कि तुम जीवन ही को ले लो, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद सोचना है। और इसमें मैं ये भी देखता हूँ कि जैसे भी रूथ क्यों आई और ओरपा क्यों गई, मैं ये देखता हूँ कि उनका रिश्ता अच्छा होगा। कि जैसे रूथ या नुआमी का, या ओरपा या नुआमी का, किसकी बाउंडिंग अच्छी थी। हाँ, बाउंडिंग अच्छी थी। भी रूथ को पता होगा कि मेरी सांस अच्छी है, भी मेरी वही तो स्त्री भाई ना, जैसे हाँ, अपना वही व्यवहार बात, बताया ना। व्यवहार की तो बात। वही इसलिए मतलब वो उससे जाहिर उसके कर साथ गई भी मैं अपनी सास के साथ ही ठीक हूँ, क्योंकि सब तो कुछ खत्म ही हो गया है, बीच अब जीना है, तो अब मेरे पास क्या रह गया, एक सांस ही तो रह गई है कि नहीं। मान लो अगर अकेले जाते और पा के साथ जाती या अकेले चल, जैसे और पा अकेली चली गई, उसने क्या किया होगा, उसमें बाइबल में है नहीं कोई जिक्र, ना हम जानते, पर हम रूथ को देखते हैं, अभी उसने अच्छा किया। अच्छा तो अगर वो अकेली जाती तो पता नहीं क्या कर लेती। ठीक भाई, बहुत बिल्कुल भाई। बहुत अच्छा बोला भाई ने, और आप सब ने बहुत अच्छा बोला। सच में आप सबके विचारों से यही लगता है कि पिछली वीडियो में जिस प्रकार से हमने सिक्कों का जिक्र किया, तो मैं समझूंगा कि रूथ एक प्रकार से परमेश्वर ने अपने सिक्के के रूप में इस्तेमाल किया, जिस प्रकार से आगे जाकर के उसकी चमक बढ़ी और उससे एक घराना उत्पन्न हुआ और उसकी कीमत बढ़ाई परमेश्वर ने। ये रूथ को कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो मुआबिन देश से आई, फिर मुआबिन थी, तो नहीं पता था उसको किसी के बारे में। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी बहन की बहुत सारा विचार दिए, अपने वक्तव्य रखे, और परमेश्वर को इन सब विचारों से, इन सब बातों से, इन वीडियो से महिमा मिले। सबको जय मसीह। जय मसीह।